ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 3 से प्रहलाद आख्यान की व्याख्या चल रही है भगवान। तो सत्संग कंटिन्यू करते हैं। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, तू भी मुझसे भयमान हो, क्योंकि शुक्र एक शक्ति रखता था, मैं सहस्र शक्ति रखता हूँ। शुक्र ने मेरे से संधा ली थी। मैत्रेय ने कहा, मुझ चैतन्य आत्मा के भय से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, यम, समुद्र, नदियाँ, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सर्व दृश्य भयमान होती है। मुझको किसकी शक्ति है जो भय देवे? मुझ चैतन्य बिना सर्वनाम रूप दृश्य सिद्धि ही नहीं देवेगी, तो भय कैसे देवेगी? जैसे चित्र की मूर्ति चितेरे को कैसे भय देवेगी, तथा अनेक प्रकार की पुतलियाँ तंत्री को कैसे भय देवेगी, किंतु नहीं देवेगी। वह अस्थि भांति प्रिय रूप मैं सर्वनाम रूप दृश्य का दृष्टा आत्मा हूँ, अपने आत्मा को दृश्य भय कैसे देवेगी? हे पराशर, जो यह भी आपने ही शुक्र को उपदेश दिया होगा, जो कि वह प्रहलाद से कहता था। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, मैं शुक्र को निर्माण पद का उपदेश करता था, परंतु कामना के वश से उसके हृदय में निर्माण उपदेश प्रवेश नहीं हुआ। उल्टा यह कहता था कि मुझको वह विद्या सिखाओ जिससे किसी मुए को जिला लूँ, किसी को कालवश करूँ और मेरी संसार में प्रतिष्ठा होवे। इस प्रकार की शुक्र ने विद्या पढ़ी है, जो मुझको दोष नहीं, उसकी कामना का दोष है। हे मैत्रेय, मुझ गुरु से भय राख। मैत्रेय ने कहा, मुझ विषय मरना जीवना दोनों नहीं, भय क्यों राखूं? परंतु कथा प्रहलाद की कहो। हे मैत्रेय, प्रहलाद ने कहा, हे गुरु, जाति हमारी सृष्टि से नीचे है और तुम ऊंच पद कहते हो, इस वास्ते तुम्हारा उपदेश मेरे मन में नहीं बैठता। जो जो दृश्य मान है, उत्पत्ति मान है, विकार मान है तथा कार्य रूप है, सो नश्यमान है। घटवत और आत्मा विष्णु इन पदों से रहित हैं, इसी से सत है। हे महामुने, जो गुरु उपदेश करके सत आत्मा की प्राप्ति करने वाला है, सोई परम गुरु है, सोई पिता माता भ्राता सुहृदय है। जो पिता पक्षपात रहित होकर सत वस्तु का उपदेश करता है, तो वही परम गुरु है। जो ऐसा नहीं करता, सो पिता परम गुरु नहीं, किंतु शास्त्र रीति के अनुसार पिता मात्र है। तिसका भी वाणी शरीर करके सब किसी को यथा योग्य पूजन करना धर्म है, परंतु लौकिक पिता अति कृपा करेगा तो शरीर इंद्रियों की पालना करेगा, परम पुरुषार्थ मोक्ष नहीं दे सकता। इससे तुम्हारी बुद्धि में भेद पड़ा है कि अज्ञानी पिता को परम गुरु समान कहते हो। कहो, पिता मृत्यु ते छुड़ा सकता है? कदापि नहीं। और परम विद्वान गुरु रूप पिता मृत्यु ते निसंशय छुड़ा सकता है। हे शुक्र, पिता का निरंतर ध्यान करना ऐसा कहीं वेद में लिखा नहीं, किंतु सच्चिदानंद स्वरूप हरि का ही ध्यान करना वेद में लिखा है तथा योग्य ही है। जो परमार्थ को जानता है, सो ही सत उपदेश करता है, असत नहीं। शुक्र ने कहा, गोविंद के भजन से क्या चाहता है? जो तेरी इच्छा हो सो तेरा पिता भी दे सकता है। प्रहलाद ने कहा, तुमको मेरे अंतःकरण की सुधि नहीं। ध्यान भजन का यही प्रयोजन है कि मूल अपना पाऊँ। जब मूल पाया तब बंधन से छूटा। संपद भजनते पाता है और आप सहित सर्व नारायण है, यही भजन है। शुक्र ने कहा कि त्वम पद का तथा तत् पद का लक्ष्य जो सच्चिदानंद मन बुद्धि आदि सर्व इस दृश्य संघात का साक्षी दृष्टा निजात्म स्वरूप का पिता ने तुझको पूर्व उपदेश किया है, सो क्यों नहीं मानता? प्रहलाद ने कहा, पिता देह को ही आत्मा रूप करके उपदेश करता है। तात्पर्य यह है कि अन्नमय कोश को
ही श्रुति के तात्पर्य को न जान के आत्मा कहता है। श्रुति ने तो अरुंधति के दृष्टांत कर अन्नमय से आगे प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों को आत्मरूप कथन किया है। इससे अन्नमय आदिक पंचकोश रूप आत्मा है, यह श्रुति का तात्पर्य नहीं। यदि श्रुति का तात्पर्य होवे तो यह यत्न बिना सर्व को प्राप्त है, तब तो परम पुरुषार्थ का यत्न निष्फल होगा। इससे सत्वादिक गुणों का कार्य रूप जो जागृत आदि अवस्था सहित स्थूल आदि 3 शरीर रूपी पंचकोश है, सो संपूर्ण कारण कार्य रूप प्रपंच मनवाणी के गोचर हैं, इसी से मिथ्या हैं। ताते हे अधिकारी जनों, तुम्हारे आत्मा अमान मनस गोचर सर्वाधिष्ठान जगत ध्यय विंध्यसक प्रकाशक अवेधत्व सदा अप्रोक्ष साक्षी सच्ची धन विशुद्धानंद को अपना स्वरूप जानो। मनवाणी के गोचर को अपना स्वरूप मत जानो, यह श्रुति का रहस्य है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।